Hello everyone, welcome back to the channel. And we already discussed some part of this chapter in the previous video. Now I will cover some more topics of this chapter. The topic is प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है जब हम किसी डिफिकल्टी या फिर ऑब्स्टेकल को फेस करते हैं और उसका जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब करंट सिचुएशन और गोल के बीच में थोड़ा गैप होता है तो वो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्या हैं? प्रॉब्लम को समझना, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या है, ये प्रॉब्लम किस टाइप का है। दूसरी बात है स्ट्रैटेजीज बनाना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, एल्गोरिथमिक हो गया, या फिर ह्यूरिस्टिक हो गया। तो यानी कि गलती कर रहे हो या फिर सीख रहे हो, तो ये ट्रायल एंड एरर में आता है। और अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप होता है कि हाँ पहले ये करेंगे फिर ये, जैसे कि जस्ट लाइक अ मैथ्स फॉर्मूला। वहीं पे आता है आपका ह्यूरिस्टिक, यानी कि शॉर्टकट मेथड। फास्ट तो होता है बट एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे कि एग्जाम से पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, क्या इंफॉर्मेशन है, इंसाइट देखना। ठीक है। सॉल्यूशन को अप्लाई करना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये देखना कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किस लेवल पे इफेक्ट कर रही है, आपके मेंटल स्टेट को कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, आपके फंक्शनल फिक्सनेस को कैसे इफेक्ट कर रही है, आपका मोटिवेशन या इमोशंस क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल स्लो चल रहा है आपका। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी अब। तो प्रॉब्लम कैसे समझोगे? गूगल पे जाओगे, यूट्यूब देखोगे। ठीक है, फोन फास्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय। अब बात करें अगर हम steps in the problem solving. Number one is identify and defining the problem, refreshing the problem, exploring possible strategies, where we choosing a strategy and evaluation. अब देखो, जो मैंने आपसे अभी बात करी एल्गोरिथमिक वाले कॉन्सेप्ट की, वो सब इसी का पार्ट है। देखो, सबसे पहले देखोगे ना कि प्रॉब्लम है क्या, है ना, आई नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट तो आपको मेथड ही नहीं पता। तो हम क्लियरली समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम सही डिफाइन नहीं हुई तो सोल्यूशन भी गलत होगा। ठीक है, मार्क्स कम आएंगे, टाइम मैनेजमेंट की वजह से सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ। दूसरी बात आता है रिप्रेजेंटिंग या फिर रिफॉर्मिंग द प्रॉब्लम, जहां पे इस स्टेप में आप प्रॉब्लम को नए पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो क्या प्रॉब्लम को अलग एंगल से समझा जा सकता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रीफ्रेमिंग से रिजिड थिंकिंग ब्रेक होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेन मतलब मान लो कि मैं जैसे मैं वीक हूँ। ठीक है, मैथ्स में तो मैं मैथ्स में प्रैक्टिस कम करता हूँ, तो शायद मैं इसलिए वीक हूँ। आपको पता लग गया ना कि प्रॉब्लम क्या है। तीसरा है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। यहाँ हम मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। तो ट्रायल एंड एरर हो गया, एल्गोरिथमिक हो गया, ह्यूरिस्टिक्स हो गया। तो इस स्टेज पर इवैल्यूएशन नहीं होता, सिर्फ ऑप्शंस जनरेट कर सकते हो आप। चूजिंग अ स्ट्रैटेजी का मतलब है इस स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। टाइम, रिसोर्स और डिफिकल्टी को देखकर चूज किया जाता है। एग्जाम के लिए एल्गोरिथमिक और ह्यूरिस्टिक का कॉम्बिनेशन मिला के हम काम करते हैं। वहीं आता है इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशन। देखो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, गोल अचीव हुआ या नहीं। अगर नहीं तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर सोल्यूशन फेल हो जाए तो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इन वन लाइन आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक बार चेक कर लो कि भाई कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, लाइक दैट। ठीक है। दूसरी बात आती है रीजनिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग, हाउ दे कैन हेल्प अस एंड द टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अच्छा, अब ये क्या होता है? रीजनिंग का मतलब होता है गिवन इंफॉर्मेशन या फिर एविडेंस को कंक्लूड करना। ठीक है। तो रीजनिंग एक हायर मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो सिंपल वर्ड, थिंकिंग प्लस लॉजिक इज इक्वल टू रीजनिंग। ठीक है। अब रीजनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन और द फैक्ट। तो अब ये रीजनिंग हेल्प कैसे करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने में, राइट सोल्यूशन चूज करने में, डिसीजन मेकिंग में, आपकी लॉजिकल थिंकिंग में, कि ब्लाइंड बिलीफ कम होते हैं, फैक्ट और ट्रस्ट पर ज्यादा रहते हैं, लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। और जजमेंट और प्रिडिक्शन पे, अगर बारिश के क्लाउड्स हैं तो अम्ब्रेला लेके जाना पड़ेगा, लॉजिकल इन रेफरेंस है ना। वहीं पे अगर टाइप ऑफ रीजनिंग की बात की जाए तो पहली आती है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जनरल रूल, तो स्पेसिफिक कंक्लूजन है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? डेफिनेटली ट्रू होता है अगर प्रेमिसेस सही हो, मतलब कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। मान लो कि अजय इज अ ह्यूमन,
तो हो सकता है कि अगर अजय ह्यूमन है तो वो मॉडल भी तो हो सकता है ना, यानी कि टॉप टू डाउन अप्रोच है। वहीं अगर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें, मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जनरल कंक्लूजन, कंक्लूजन प्रोबेबल होता है, श्योर नहीं होता है। अब बस मान लो आज भी ट्रैफिक जैम है, कल भी ट्रैफिक जैम, तो इससे रोड पर हमेशा ट्रैफिक होता है, तो ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है। वहीं आपकी एनालॉजिकल रीजनिंग भी आती आती है, जहां पे सिमिलैरिटी के बेसिस पर रीजनिंग एक सिचुएशन का सोल्यूशन दूसरे सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि जैसे साइकिल चलाना सीखा था, वैसे ही बाइक भी चलाना सीख लेगा। तो इसे हम बोलते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मतलब एक से दूसरे का सिमिलैरिटी बेस्ड। ठीक है, और इंडक्टिव होती है स्पेसिफिक, और जो आपकी डिडक्टिव है वो जनरल स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट। अब आगे डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, व्हाट इट इन्वॉल्व्स, एंड व्हाट आर द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स। ओके, देखो अब इसमें क्या क्या होता है। सिंपल सी बात है, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि आप गोल सेट कर सकते हो, अपने ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंस निकाल सकते हो कि क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसके कुछ सुटेबल ऑल्टरनेटिव भी हैं, जैसे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, और उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करोगे, और उसे चूज करने के बाद उसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बार रिव्यू भी करोगे कि क्या जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है, अगर वो सही है तो किस हद तक सही है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, so I hope you really like the video and you will cleared about the specific topics. तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो सारा चैप्टर एक साथ समझने में। सो बाय एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।